श्रद्धाशील वह अभी आप हमारे श्री सौरभ मुनि जी से एक बड़ी मधुर कथा सुन रहे। ये जो कथाएं हैं ये एक बार नहीं अनेक बार सुननी, ताकि हमारा अंतर जागृत हो। कथा में बताया गया है संतोष और ईर्ष्या आदमी को सुखी होने नहीं, आदमी को सुख मिलेगा संतोष से, धैर्य से। इसीलिए कहा गया संतोषा उत्तम सुख लाभ। संतोष से परम श्रेष्ठ उत्तम सुख का लाभ होगा। बंधुओं, गंगा गंगोत्री से निकलती, यमुना यमुनोत्री से निकलती। ज्ञान संतों के मुख से निस्सरित होता है, निकलता। आप पिछले कुछ दिनों से भगवती सूत्र की एक चर्चा सुन रहे भाइयों। ध्यान में होगी चर्चा कहाँ की और किसकी चल रही, बोलो। हाँ जी, कहाँ की चल रही? तुंगी का नगरी की चल। ध्यान आया बंधु? और वहां के श्रावकों की चर्चा चल रही। वो चर्चा आगे कैसे बढ़ी, कैसे चली, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। पहले कुछ सूत्र पाठ और उसके फिर चर्चा। हाथ जोड़कर भगवान की वाणी सूत्र पाठ सुने। तेणं कालेन तेणं समयेन पासावचिज्या तेरा भगवंतो जाई संपन्ना कुल संपन्ना बल संपन्ना रूप संपन्ना विनय संपन्ना नाम संपन्ना धन संपन्ना चरित्र संपन्ना लज्जा संपन्ना लाघव संपन्ना ओयंसी तेयंसी वचन से जसन से जिय कोहा जिय माया
जिय लोहा जिय लोहा, जिय निद्रा जितिंद्रिया जित परिसहा, जीविया सा मरण भय विपमुक्का जाओ, कुतिया वण भूया बहु सुया बहु परिवारा, पंचहिं अणगार सहिं सद्धिं संपरिबुड़ा, महाणु कोविं चर्माणा गामानुगामं, दुयुज्यमाणा सुहं सुहेणं विहरमाणा, जेणे तुंगिया नयरे जेणे वै पुष्पवती चेये तेने वै हुआ गच्छन्ति उपा पड़ेरोहं, ओकहं ओगिर्निताणं संयमेणं, तव सा अपाणं भावमाणे विहरहि। बंधु, आपके सामने जिक्र था तुंगिका नगरी के श्राव का। बहुत सारी बातें उनके जीवन की और आचरण की जो शास्त्र में आई आपको सुनाई गई। बातें और भी बहुत, और एक एक शब्द के प्रति मन बड़ा लालायित होता है। और क्या था, और क्या बताया, और क्या कहा। बंधुओं, एक बात और भी बताई उन श्रावकों की। क्या बात बताई? बताया यह है, अनावृत द्वारा जिनके घर के दरवाजे खुले रहते, आप कहेंगे दरवाजे खुले रहते थे, ये तो बड़ा मुश्किल सा है। बात आपकी जो आप आज की परिस्थितियों में सोच रहे हैं वो ठीक, और जमाने में हालात कुछ अच्छे रहे होंगे, इसलिए कहा उनके दरवाजे खुले रहे। इस बात का अर्थ और भाव है, याचकों के लिए उनके कभी दरवाजे बंद नहीं होते, इसलिए उनके द्वार के ऊपर मांगने वाले व्यक्ति आते रहते थे, और वहां से, उस घर से, उनके घर से उन्हें यथाकल्पित भोजन के इच्छुक को भोजन, औषध के इच्छुक को औषध, वस्त्र चाहने वाले को वस्त्र, और जिसकी जो जरूरत होती वह उन्हें प्राप्त हो। दरवाजा खुला हो तो संत का भी आने का अगर उधर हो जाए तो वे भी सहज में घर में आ सकते। ये वर्णन शास्त्र का, पर आज के हालात कुछ और हैं, उनसे हम भी परिचित हैं कि यहाँ दरवाजे खुले रखना बड़ा मुश्किल है, परंतु भाव तो रख ही सकते हैं मन के अंदर कि कोई याचक आ जाए
और अगर वो जैसे भी कोई संकेत हो, कोई आया है, उसको देने का मन में भाव रहे, ये इसका अर्थ है। यह इस बात का भाव है कि वे देने के लिए हमेशा भावनाशील रहते थे, तत्पर रहते। कभी कर्ण की कहानी पढ़ी, आपने भी पढ़ी हो। एक बार महाराज कर्ण अपने घर में महल में बैठे ऐसी जगह थे जो कुछ बाहर की ओर। दरवाजे पर कोई आए और वह एक विप्र ब्राह्मण द्वारपाल ने उसे रोका। वो बोला, मैं याचक हूं, महाराज कर्ण दानवीर हैं, इसलिए मैं आया। मेरी बात उन तक पहुंचा। द्वारपाल ने महाराज कर्ण से कहा कि एक याचक आया है, जाओ बुला लाओ। विप्र भीतर आया। महाराज कर्ण ने देखा है ब्राह्मण, उसको नमस्कार किया, कहा विप्र आओ बैठो, किस लिए आए? महाराज क्या बताऊं, मैं बड़ी वचनबद्धता के मामले में फंस गया, मैं बहुत दिक्कत में हूं। क्या दिक्कत? उसने कहा, कभी हंसी हंसी में मेरे पिता ने मुझे जब मैं छोटा था हंसते हुए कहा था, बेटा जब मैं मर जाऊं तो मेरा संस्कार चंदन की लकड़ियों में करना। तब तो बात हास्य थी। समय बीतता गया, पिताश्री वृद्ध हो गए, मैं युवा हो गया और मेरे पिताश्री गुजर गए। अब मुझे याद आया, मेरे पिता ने कहा था कि मेरा संस्कार चंदन की लकड़ी में करना, या तो मैं वचन भंग कर लूं, पिता ने कहा था, या मैं इस बात को उनकी अंतिम इच्छा मानूं। मेरे पास तो टुकड़ा भी नहीं, मैं तो विप्र हूं, बस किसी तरह मांग कर गुजारा करता हूं। अब उनकी बात कैसे पूरी हो, यह मैं वचन भंग कर दूं। मैं तो महाराज आपके पास आया हूं, अगर आप कर सकते हो मेरा वचन पूरा कर। महाराज ने, कर्ण ने सेवक से कहा, जाओ कोषाध्यक्ष को बुला कर लो। वो उपस्थित हुआ। इस व्यक्ति को भरपूर चंदन दे दो, इतना दे दो एक व्यक्ति का संस्कार हो गया। महाराज की आज्ञा हुई। भला जो सेवक होगा वो कैसे आज्ञा नहीं माने, पर वो तो ऐसा शून्य सा हो गया। बोला, जी चंदन तो है पर इतना नहीं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा है चंदन, चंदन तो है, जो आप आज्ञा कर रहे हैं उतना चंदन तो नहीं है। अच्छा
जाओ नगर में जहाँ चंदन मिलता है, जिन दुकानों के ऊपर, वहां जाओ चंदन खरीद कर लाओ। उसने उसी वक्त घोड़ा लिया और वो निकल गया। जहां ये चीज मिलती थी वहां गया। मिला तो सही, पर मिला क्या? वैसे सहज भाषा में कहूँ, किलो 2 किलो 5 किलो, थोड़ा बहुत और ज्यादा, ऐसा कुछ लेकर आ गया। वैसे होगा क्या? उसने आकर का महाराज मिला ही नहीं, बस ये मिला है। भाई प्रबंध करो कुछ और आसपास कहीं मिलता हो। चंदन उपलब्ध नहीं। कर्ण सोच में पड़ गए, भला मेरे दरवाजे पर आकर याचक वापिस चला जाए, फिर कर्ण की क्या बात हुई? कुछ सोचा और उन्होंने कहा जाओ मेरा धनुष लेकर आओ। जहां रखा हुआ था धनुष, वो धनुष लाया, बाण लेकर आया। महाराज ने धनुष हाथ में थामा, बाण चढ़ाया। उनके महल के दरवाजा, जो मुख्य दरवाजा था, वो चंदन का था। निशाना साधा, बाण छोड़ा, धड़धड़ाता हुआ दरवाजा आकर के गिरा। फाड़ो इसको और विप्र को दे। सब देखते रह गए ये क्या हुआ। विप्र को चंदन दे दिया गया। कर्ण के बारे में कहते हैं, उसके दरवाजे से कोई व्यक्ति खाली नहीं जाता। बंधुओं, श्रावक का श्राविकाओ, महावीर के श्रावक का यहाँ जो विशेषण हो, यही है अनावृत द्वारा, जिसका दरवाजा याचकों के लिए खुला रहता है। मैं ये तो नहीं कह रहा आज इस जमाने में कोई खतरा मोल लिया जाए, पर बात को समझा जाए कि दरवाजे पर आया हुआ व्यक्ति खाली न जाए, देने की भावना जिसकी सदा बनी है। ये कुछ बातें मैंने पूर्व में आपको बताई और श्रावकों की बताई, और अब उनके धर्म ध्यान, उनकी साधना, उसके बाद भी सुना। ये मैं इतना बल देकर बात को लगता हो कुछ बढ़ाकर कह रहा हूं। ये परिचय है श्रावकों का, जिससे कोई प्रेरणा ली जा सके कि श्रावकों का जीवन इस प्रकार का और ऐसा होगा। बंधुओं, विश्रावक लोग त्रैकालिक सामायिक करने वाले। कितने बताए भाइयों? सुबह, दोपहर, सायंकाल, 3 काल के सामायिक का जिक्र है। और क्या? महीने में 6 पौषध करने वाले, पौषध करने, धर्म ध्यान करते थे। जीवन धर्म ध्यान वाला था। उनका जीवन इस प्रकार का था जो सदैव धर्म ध्यानमय था। बाकी तो बातें मैंने उनकी बता ही दी थी, जिनके हड्डियों में धर्म प्रेम भरा हुआ था। ऐसा उन श्रावकों का जीवन, ऐसा धर्ममय जीवन व्यतीत करते हुए, बिताते हुए, उनके जीवन का एक प्रसंग यहाँ भगवती सूत्र में आ रहा। एक बार 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ, किन महाप्रभु का नाम ले रहा हूं? बोलो, भगवान पार्श्वनाथ। भगवान पार्श्वनाथ का नाम
कष्टों का मोचन करने वाला, दूर करने वाला। और थोड़ा प्रेम के साथ बोलोगे, बोलो भगवान पार्श्वनाथ के, उन महाप्रभु के संत पार्श्वपत्यानुयायी, उनकी परंपरा के संग विहार करते हुए वे तुंगिका नगरी बना। तुंगिका नगरी के बाहर एक उद्यान था, वहां पर वे विराजे और बहुत बड़ी संख्या में थी। वहां पर वे आकर विराजे और ठहरे। बंधुओं, वे महान संत, जैसे यहां श्रावकों का जिक्र आया, ऐसे यहां संतों का भी जिक्र आया। और और तो कई बातें आई उनके बारे में। एक विशेषण आया, कुत्तियावण होया, जो कुत्रिकापण के समान थे। आप भाई सोच रहे होंगे ये क्या चीज होती है, कुत्रिकापण, ये क्या चीज है? उस युग में, उस जमाने में कुत्रिकापण एक बड़ी दुकान होती, जैसे आज कहें एक बड़ा स्टोर हो, और कहें जैसे आजकल मॉल होते हैं, जहां गए और सारी चीजें एक ही छत के नीचे मिल गई। जैसे आज के जमाने का इस तरह का कुछ रिवाज चल रहा। कुत्रिकापण एक ऐसी दुकान जहां हर चीज मिलती, जिसको जो चाहिए। खाने पीने की चीजें भी हैं, पहनने ओढ़ने की चीजें भी हैं, औषध भी वहां मिलती हैं, और वस्त्र मनोरंजन की मिलती हैं। अब एक ही शब्द कहूं, कितने शब्द गिनाऊं, वहां हर चीज प्राप्त होती थी। और तो और क्या, भोग्य पात्रे मिला करते हैं। अंतकृत शांग सूत्र में आता है, गसुकमाल ने कहा कि मेरे लिए रजोहर और पात्र मंगवाओ, ऐसी दुकानों से मिलती। तो यह दुकान का क्या मामला आ गया? यहाँ तो संतों की बात चल रही थी, यह दुकान कहां से बीच में आ गई? बता रहे हैं वे संत ऐसे थे, इतने ज्ञानी थे, इतने विद्वान थे, जैसे कुत्रिकापण दुकान पर सारी चीजें मिलती हैं, वो इतने ज्ञानी थे। कोई आदमी किसी विषय पर कोई धर्म चर्चा करना चाहे, उनसे समझना चाहे, उनसे जानना चाहे, उनसे समझना चाहे, वो सारी चीजें ज्ञान उपलब्ध हो। अब तो बात जुड़ी भाई, जैसे उस दुकान पर सारी चीजें मिलती थी, ऐसे वो ऐसे ज्ञानी संत थे कि जहां पर सारी चीजें यानी ज्ञान, वार्ताएं, ये सब कुछ प्राप्त होता था। वो ऐसे संत, उनका पधारना हुआ, उनका विराज न हुआ। तुंगिका नगरी के श्रावकों को, या कहूं वहां के वासियों को, इस बात का पता चला कि वे भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के संत आए हैं और बाहर वाटिका में, बाग के अंदर ठहरे। इस बात का उन लोगों को पता चला कि वे संत पधारे। भाइयों, पता है शास्त्र में क्या आया? जब पता चला उन लोगों को, तो क्या बताया? तंग महाफलं खलु दयाणुपिया तहारुवाणं थेरणं भगवंताणं नाम गोतस्वे समण्याय। वहां के उन श्रावकों ने परस्पर में
जब वो आपस में मिले तो कहा, अरे आपने सुना संत आए हैं? हाँ भाई सुना है, संत आए हैं। क्या कहते हैं? तंग महाफलम खलु देवानु प्रिया। देवानु प्रियो आपस में बात करते हैं, देवानु प्रियो इसका महान फल होगा, महाफलम इसका महान फल होगा। किसका? तहारवाणं थेराणं भगवंताणं, ऐसे भगवंतों के, ऐसे संतों के, ऐसे गुरुजनों के दर्शन करने का, उनका नाम सुनने का। भाइयों एक बार श्रद्धा से नमन करो, उनका नाम सुनने का भी महाफलम। दर्शन करने का तो फल जो होगा वो तो होगा। मैं भगवती सूत्र रख रहा हूं आपके सामने, मैं बैठकर अपनी ओर से कुछ नहीं घड़कर सुना रहा, जो है शास्त्र में पंक्ति पंक्ति वो आपको बताने लग रहा हूं। उन्होंने आपस में कहा तंग महाफलम, इसका महान फल होगा ऐसे संतों के दर्शन करने। और दर्शन क्या? नाम गोत्रस्य वे समण आए, ऐसे पूज्यों का, ऐसे निर्मल आत्माओं का, ऐसे महान संतों का, उनका तो नाम सुनने का भी महान फल हो। कुछ इधर उधर तो नहीं जाएंगे, इसी बात पर रहें मेरे ख्याल से। और अगर थोड़ी सी गलती कहीं हो, इधर की उधर की, संतों की शादियों की, जहाँ तहाँ कोई व्यक्ति अपने भूल से आलोचना करे, निंदा करे, कितना बड़ा पाप होता है। यहाँ तो करें नाम सुनने का भी। वो संत आए हैं, भगवान पार्श्वनाथ के संत आए हैं, इसी सुनने का भी महान फल होगा। उनके दर्शन की तो बात ही क्या है, उनकी तो बात ही अलग अद्भुत है। नाम सुनने का भी महान फल होगा। बंधुओं, तुलसीदास महान कवि, मानस के रचयिता, वो क्या कहते हैं? संत असंत कै अस करनी, जिमी कुठार चंदन आचरनी, काटै परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। क्या है इसका फल? तुलसीदास कहते हैं संत असंत ही कई ऐसी करनी। संत की और असंत की करनी क्या होगी? तुलसीदास ने संत की करनी बताई। संत की करनी मतलब आचरण। उसका आचरण क्या होता है? तुलसीदास कहते हैं जिमे कुठार चंदन आचरणी, जैसे कुल्हाड़ी के और चंदन की बात होती है। कुल्हाड़ी चंदन की क्या बात होती है? कुल्हाड़ा कुल्हाड़ा, चंदन का पेड़ चंदन का पेड़ है। और तुलसीदास कहते हैं जिमे कुठार चंदन आचरणी, जैसे कुठार कुल्हाड़ी की और चंदन की बात है, संत की बात ऐसी होती है। क्या होती है? काटे परसु मलई सुन भाई, मेरे भाई सुनो, वह जो परशु है, वह जो कुल्हाड़ा है, काट है, वह काटता है किसको? मलई, चंदन को काटता है। होता क्या है? निज गुण दे सुगंध बसाई, वह उसे काट रहा है, और जो चंदन है वह अपने सुगंध से उसके मुख को भर रहा है। तुलसीदास कहता है, संत की व्याख्या करी उन्होंने। और एक पंक्ति, कुल्हाड़े से कोई
बरसाए, खुशी से दे दुआ यकसां, अजब सारे चलन ही है। खुशी से दे दुआ यकसां, अजब सारे चलन ही है। जगत के तारने वाले, जगत में संत जन ही है। जगत के तारने वाले, जगत में संत जन ही है। उन्हें उपमा कहो क्या दे, अपन से वे अपन ही है। उन्हें उपमा कहो क्या दे, अपन से वे अपन ही है। तुलसीदास ने जो कहा, गीत की इनकी पंक्तियों में वही बात कही। कुल्हाड़े से कोई काटे, कोई या फूल बरसाए। कोई कुल्हाड़ा करके चलाता है, काटता है, कोई फूल बरसाता है। खुशी से दे दुआ यकसां, दोनों के लिए समान रूप से, एक समान दोनों के लिए आशीर्वाद। देखिए आचार्य हेमचंद्र ने तो बहुत ही गजब बात कर, बहुत ही गजब बात। भगवान के तीर्थंकर प्रभु की स्तुति करने लगे। कौन? आचार्य हेमचंद्र। इतने महान विद्वान आचार्य हेमचंद्र, जिनको कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है, वे प्रभु की स्तुति करने लगे और स्तुति करते हुए महाप्रभु महावीर का स्मरण करते। भगवान कह रहे हैं आचार्य हेमचंद्र, आपके नीचे स्वर्ण सिंहासन, आपके ऊपर 3 छत्र लगे हुए हैं, आपके दाएं और बाएं देवगण क्या करते हैं? बोले श्राव का चमर डुला, वो चमर डुलाने लगे। कितनी महिमा है आप, कितनी अद्भुत महिमा है आपकी। लेकिन इस महिमा को देखकर बंधु हेमचंद्र ने तो कह दिया, मैं तो नहीं कह सकती, क्या करें। हेमचंद्र कहते हैं, इतने महिमा को जिसके सेवा में देवता सदा उपस्थित रहते हैं, मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता। इस महिमा को देख करके मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता। वो कहते हैं, ये तो कोई भी राजा जुटा सकता है, सोने का सिंहासन रत्नों से जड़ करके लाया जा सकता है, 3 छत्र लगाए जा सकते हैं, वहां देवता हैं, यहाँ सामान्य जन चमर डुरा सकते हैं, क्या खास बात होगी? हमें उम्मीद नहीं थी, आपको उम्मीद नहीं थी कि हेमचंद्र इतना बड़ा महान आचार्य, इतना बड़ा ज्ञानी, कलिकाल सर्वज्ञ और भगवान की महिमा गाने बैठा और उसने ये कह दिया, मैं आपको नमस्कार नहीं करता। इस बात से मैं नमस्कार करता हूं आपको। किस बात से? आपके एक पांव के ऊपर अही सर्प ने दंश मारा, डंक मारा आपके पांव पर। आपके दूसरी ओर इंद्र बैठकर स्तुति करने लगा, भन्ते प्रभु आप महान। हेमचंद्र कहते हैं, आप उन दोनों के प्रति संभाव में,
डंक मारने वाले सर्प के प्रति, स्तुति करने वाले इंद्र के प्रति, दोनों के प्रति क्या हो? बोल दिया संभाव। उसके प्रति द्वेष नहीं है, उसके प्रति राग है। बोले भगवान महावीर स्वामी के। कितनी बड़ी बात कही। ये चमोर छतर सिंहासन, ये संसार है, ये तो लोगों के द्वारा, देवों के द्वारा रचित है। ये आपका वैभव नहीं है। आपका वैभव है कि डंक मारने वाले उस सर्प के प्रति और स्तुति करने वाले इंद्र के प्रति आप संभाव। इसलिए मैं आपको वंदन और नमन। वैदिक धर्म परंपरा के आदि शंकराचार्य, उन्होंने कहा कई संति संतो खिल वीतरागा। साधु किसे कहें? कह रहे हैं आदि शंकराचार्य, कई संति संतो। साधु कौन होता है? उन्होंने भी साधु की पहचान किसी वेश आदि से न करके उन्होंने कहा अखिल वीतरागा, जो पूरे संसार में वीतरागी बनकर रहते हैं। अभी जो हेमचंद्र ने महिमा गाई वीतराग, जो वीतराग और वीतद्वेष भी है, न उसके लिए द्वेष है न उसके लिए राग है, संभाव के अंदर है। यही संत की अद्भुत है बात है, यही विलक्षण बात है। अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा, जिनका मोह समाप्त हो गया उनको किसी से भी मोह नहीं है। शिव तत्व निष्ठा, जो सदैव अपने आत्मा में रमण करते हैं और उन्हें बाहर से कोई अर्थ नहीं, ऐसे हैं, ऐसे होते हैं संत। बंधुओं, संत की बात पहचान उसकी वीतरागता के ऊपर है और बातों के ऊपर नहीं। उन ऐसे संतों का नाम श्रवण करना, दर्शन तो है ही है, उनका नाम सुनना भी मंगल। इसीलिए कहा सुबह सुबह परमात्मा का नाम लो, सुबह सुबह गुरु भगवंतों का नाम लो, सुबह उठ करके उनका नाम लो जिनसे कि तुम्हारे कर्मों के निर्जरा हो, उनका नाम लेना चाहिए। और बंधुओं, इधर उधर चित्त को भटकाना और भ्रमित करना नहीं चाहिए, उनका नाम। महाभारत में संत की एक और बात बताई, सार्वभूत दयावंतो। भाइयों श्रावकों, ये कुछ प्रमाण है जो मैं रख देता हूं आपके सामने, और इसलिए रखता हूं आप ये जान पाए कि जगह जगह धर्म ग्रंथों में कैसे कैसे बात बताई। महाभारत में संत की चर्चा करते हुए कहा सार्वभूत दयावंतो। भूत जीव को कहते हैं, वो वाले भूत जो लोग कल्पना करते हैं उसकी बात नहीं है, यह जीव की बात है। सब जीवों के प्रति जो दयावान है, सबके प्रति दयावान। सार्वभूत दयावंतो अहिंसा निरता सदा। जो अहिंसा धर्म के अंदर निरता सदैव डूबे रहते, उनका धर्म कौन सा है? बोलो, अहिंसा। संत का जो धर्म है वो अहिंसा है, उसमें डूबे रहते हैं। परसम चेने भाषणते, आचरण तो क्या कठोर तो वो बोलते ही नहीं। किसी को अप्रिय लगे, किसी को चुभे, किसी को दुख हो, ऐसा तो बोलते ही नहीं। सदा संतो द्विज प्रिया, ऐसा जो संत है वह ज्ञानियों को प्रिय होता है कि अरे इतनी महान बात कभी वाणी से भी ऐसा नहीं बोलते। और जो अहिंसा के धर्म के अंदर हमेशा सदा डूबे रहते हैं,
धन्य हो ऐसे संत। एक संत भिक्षा के लिए निकले। बंधुओं, यही बताया भगवान ने कि जो अनेक स्थानों से आहार करके ले करके अपनी उदर पूर्ति करते, वे संत निकले थे, जा रहे थे। जो भी घर आता सभी तरह की बात है, कोई देने वाले भी होते हैं, निषेध मना करने वाले भी होते, सहज भाव से जा रहे। एक घर आया, दरवाजा खुला था, संत ने घर में प्रवेश किया। थोड़ा सा बाहर का जो हिस्सा होता पार किया, अंदर एक व्यक्ति बैठा था, वह आभूषण बना रहा। उस व्यक्ति का घर होगा। संतों ने इस बात को क्या देखा? संत देखते हैं तो केवल एक ही बात कि घर शुद्ध होना चाहिए, बाकी संत नहीं थे। जातिवाद का तो जैन धर्म में सदैव निषेध किया गया है। वो व्यक्ति भी नम्र था, खड़ा हुआ, हाथ जोड़ा, आओ महाराज, कैसे आना होगा? भिक्षा के लिए आया। अच्छा आओ, चलो घर, भोजन तैयार होगा। मैं लेकर अंदर चला गया। गृह स्वामी अंदर चला गया, संत भी अंदर चले गए। जहां रसोई थी उसमें गृहिणी थी या नहीं थी, ये पक्ष नहीं है, भोजन था। और उसने संत को भोजन दिया। संत वापस लौटे। व्यक्ति कुछ अपना काम देखने लग गया। कोई भी काम हो सकता घर गृहस्थी का, उसको 2 मिनट लग गए। संत अंदर से बाहर आ गए, निकले ही थे, एक घटना घट गई। वह जो व्यक्ति था वह सोने के यव बना रहा। यव जो को कहते, सोने के यव बना रहा कारीगर। उसने ऐसे यव बनाए थे कि देख करके धोखा हो जाए कि ये नकली है या असली। कला इसी का ही नाम है। ऐसे वो यव एक थाली में रखे हुए। कौन आएगा? दुकान तो ऐसे खुली छोड़ ही देते हैं। इसलिए वो अंदर चला गया था। अपना उन वस्तुओं का प्रबंध करके नहीं गया था, अंदर चला गया। संत भी अंदर चले गए। कहीं से एक मुर्गा आया और उसने यव देखे। यव देखे वो धोखा खा गया। जानवर धोखा खा गया। कई बार इसी तरह का हो जाता है। एक बार संत धोखा खा गए। गुरु महाराज बताया करते, बोले हम भी धोखा खा गए। अहमदगढ़ मंडी में ठहरे हुए थे, काफी संत थे। व्याख्यान वाचस्पति श्री मदनलाल जी महाराज, गुरु महाराज और काफी संत थे। वहां एक भाई थे, जैन भाई थे, आते थे। तो संतों को पता था कि वे ये मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, और खिलौने वे ये जानवरों की आकृतियां वो बनाते हैं। एक दिन संतों ने उससे कहा, अरे भाई सुना तो बड़े सुंदर सुंदर खिलौने बनाता है। बोले महाराज कृपा, बना लेता हूँ, गुजारा इसी से ही होता है, यही है मेरा काम। तो एक बार हमें भी तो दिखाना, कैसे क्या बनाते हो? बड़ी कृपा होगी गुरु महाराज,
मैं तो धन्य हो जाऊंगा, पधारो घर के ऊपर। अरे यही ला के दिखा देना। बोले ना महाराज, ला तो दूंगा मैं, पर बात बनेगी नहीं। घर पधारो, देखो मेरा घर भी पावन हो जाएगा और आप पधार जाओगे घर में। यहाँ तो मैं 1 चीज लाऊंगा, 2 लाऊंगा, 4 लाऊंगा, घर में तो मेरे बहुत सारी चीजें हैं, वहां देख लेना। बड़े संतों ने कहा हाँ भाई चले तो देख का एक दिन। संत बोला जी जरूर देखने चाहिए, सुनते हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता है, बहुत अच्छी आकृति बनाता है। संतों ने कहा भी ठीक आ जाएंगे। महाराज कितने बजे लेने आऊं? बता दिया जो समय था, 3 बजे 4 बजे जैसा भी था, भाई आ जाना। वो व्यक्ति आ गया, बड़ी श्रद्धा से बड़े प्रेम से संतों को लेकर गया। संत भी चल रहे साथ साथ में। उसके घर पहुंचे, दरवाजे में पांव में रखा था, आगे चौक था, देखते संत उल्टे हो गए, वापिस हो गए। बोले महाराज पधारो। नहीं भाई मौका नहीं है, फिर कभी आएंगे। वापिस न चल दिए साधु। वो गया, उसने रास्ता रोका, महाराज बात क्या हो गई? बोले नहीं संतों का मौका नहीं भाई। बोले बात क्या हो गई? बोले तेरे चौक में घर में कबूतर दाना चुग रहे हैं, तो जहाँ कबूतर दाना चुग रहे हो या चिड़िया दाना चुग रही हो, साधु को देख करके उड़े तो अंतराय पड़े। साधु ने वहां नहीं जाना। रास्ते में भी कोशिश होती है साधु के, अगर ऐसा हो थोड़ा टल करके उधर से निकल जाए। बाकी तो पक्षी हैं, दूर से देख के भी उड़ जाते हैं, इतना तो अब उनके लिए क्या किया जाए। लेकिन जो कर सकते हो यही होता है, अगर सामने है तो थोड़ा टल जाए, पीछे हो जाए या रुक जाए थोड़ी देर। वो बोले तेरे उसमें चौक में कबूतर दाना चुग रहे हैं, हमने नहीं आना, उड़ जाएंगे सारे देख के। बोले महाराज कुछ नहीं, हमारे पालतू क्या? नहीं भाई नहीं, हम नहीं जाते। महाराज चलो तो सही, अच्छा दूर से देख लो, चलो वहां खड़े हो जाना, बाहर खड़े हो जाना। साधु आ गए, बाहर खड़े हो गए। तो वो गया, वो सारे मिट्टी के थे, इतने सजीव थे, कोई घुटनों को कर रहा, किसी गर्दन फूल ली, कोई चोंच मार रहा, कोई कुछ कर रहा, और इतने सजीव थे, इतने बना रखे थे। एकदम से वो लाया उठा के। बोला अरे तेने बड़ा धोखा दिया भाई, कमाल कर दिया तेने तो, हम तो धोखा ही खा गए, बताओ हम तो सोचा कि सचमुच के हैं। बोले बस महाराज यही आपकी कृपा है, आए हो तो और देख लो एक आध चीज। चल भाई दिखा दे। हम तो मिट्टी के थे इसलिए संत अंदर चले गए, 1-2 चीज दिखाई। बोले इस कमरे में भी आ जाओ, इसमें भी मेरी चीज रखी हुई है। और रास्ते में उसकी बनाई हुई एक कुतिया बैठा रखी थी, उसमें सफेद रंग के पालतू से वो बैठा रखी थी। साधु वहां भी पीछे हट गए। बोले वो कुत्ते गुलाम कर ही जाना। साधु ने, ये नियम है, गुलाम कर जाते, पीछे हो गए। बोले महाराज आ जाते। बोले नहीं भाई, उसने ले लाठी से यूं कर दी उसको, वो तो मिट्टी की थी। बोले अरे तेरा तो बड़ा गजब कर रखा भाई, हम तो धोखा खा गया, असली सचमुच की कुतिया बैठी हुई है यहाँ पर। कला होती, अपनी अपनी कला है। गुरु महाराज कई बार सुनाया करते। बोले हम हैरान रह गए उस दिन उसकी कला को देख करके, इतनी सजीव कि आदमी धोखा खा जाए कि भी असली है कि ये नकली है। बंद हुआ, वो मुर्गा इधर उधर से आया, उसने वो सोने के यव देखे, इतने वो सजीव थे, मुर्गा धोखा खा गया। और वो आगे आया और उसने तो वो यव चुग लिए, खा लिए, जो भी थाली में जितने थे सारे चुग लिए। और वो तो सोने के, तो उसके पेट में कुछ हुई होगी, वो निकल गया, वहां से चला गया। संत अंदर से हार लेके निकले, वो कारीगर आया, उसके नजर गई थाली पर, यव थे ही नहीं। उसने कहा यव कहां गए? आदमी को भ्रम बहुत जल्दी है, सच्चाई को समझने की कोशिश आदमी बहुत देर में करता है, व्यक्ति गलत बहुत जल्दी सोच ले। उसने क्या सोचा, ये जाता जाता साधु हाथ साफ कर गया। देखो दुनिया में धोखा,
एक तो आया, हमने तो भोजन दिया, इतना आदरमान किया, और ये जाता जाता यव साफ कर गया। बोलो दुनिया क्या करेगी? ऐसे ऐसे ढोंगे, ऐसे ऐसे पखंडी। तो लोभ तो था ही, और लोभ होता ही है। घर में से चीज छोटी चोरी हो जाए, उसका ही एकदम से आदमी को धक्का लगता हो। तो सोने के यव थे, जितने भी रहे होंगे, वो एकदम बाहर बोला, मारा रुकना, जरा रुकना। साधु बोले एक बार अंदर आना जी। अंदर बोले तलाशी दो। संत ने कहा हाँ भाई ले सकते हो, कोई बात नहीं, क्योंकि साधु ने देख लिया था मुर्गा यव खा रहा है, चुग रहा है, अंदर से दिखाई देता था, कुछ नहीं था। उसको धोखा हुआ, इसने ये निगल लिए, ऐसा लगता है। और तो कहीं छिपा नहीं रखे, इसने यव निगल लिए। बड़ा धोखेबाज है। और अंदर ले गए। बोला तो यव देता है कि नहीं देता है? अगर नहीं देता हो तो फिर मैं दूसरा भी तरीका जानता हूं। साधु चुप रहे। उन्होंने जानते थे, देख लिया था। सारे भूत दयावंत हो, हर प्राणी के लिए जिसके हृदय के अंदर दया का भाव हो। साधु जानते थे अगर मैंने ये बात बता दे, तेरे यव तो मुर्गा खा गया, इसकी खैर नहीं। आदमी में इतना सब्र कहाँ, आदमी में इतना संतोष का, चलो भाई होगा, देखेंगे क्या होगा, इतना सब्र संतोष कहाँ। इसलिए साधु ने बताया। बोला देता नहीं देता, ये मुंह में खाए हो तो उल्टे करके दे दे, राजे खुशी दे दे। वो तो जी लठ लेके आया अंदर से, और उसने नहीं देखा कि ये सिर है, ये कंधा है, ये कमर है, ये क्या है। उसने तो बरसात दी। आदमी जब अपनी क्रूरता पर आता है, कितना क्रूर हो जाता है बंधुओं, व्यक्ति दयाहीन हो जाता है। इसीलिए कहा क्रोध अंधा होता है। वो अंधा हो गया और पीट पीट करके साधु पिटाई खाकर गिर पड़े, फिर भी नहीं छोड़ा और उसने मारा। जब वो साधु गिरे, धड़ाम की आवाज हुई। वो मुर्गा वहीं कहीं था, वो एकदम घबरा गया धड़ाम की आवाज से, और घबरा गया। उसने मुंह खोल के वो सारे यव उगल दिए। यव उगले, कारीगर ने देखा, और ये बात हो गई जो मुर्गे ने खाए थे, और मैंने साधु को ऐसा दंड दे दिया। साधु की मृत्यु हो गई, बहुत गलत हो गई। पश्चाताप करता है, लेकिन अब पश्चाताप से क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता था। उसने सोचा करे तो क्या करे, अब इस शव को भी बाहर फेंक करके आना। दुनिया अगर ये जानेगी कि मैंने इसको मृत्यु दंड दिया है तो मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सोचा, कथा में ये बताया गया। बंधुओं, उस व्यक्ति ने साधु के वस्त्र पहन लिए, और घर उस शव को तो उसने जहाँ ठिकाने लगाना था लगा दिया, और वह वस्त्र पहन कर निकल पड़ा कि अब गुरु मिलेंगे, बस मैंने साधु बनकर जिया। उसे गुरु मिले। उसने अपने आलोचना की कि मैंने ऐसा काम किया हुआ। साधु ने रास्ता दिखाया कि धर्म करो, आलोचना करो, तप करो, यही एक मार्ग है। बंधुओं, उस रास्ते पर चल पड़ा। मैं यह चर्चा कर रहा था, सर्वभूत दयावंतो। साधु कौन होता है? जो प्राणी मात्र के ऊपर दया करता है। अगर एक पल के लिए आप सोचेंगे, मैं ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा, पर विचार नहीं है। साधु कहता भाई मुझे खत्म कर रहा, वो मुर्गा खा गए सारे। मुर्गा जी नहीं सकता था, बच नहीं सकता था, परंतु कितना दया का भाव रहा उस जीव के प्रति। ये साधु था, सारे जीवों के प्रति जो दया का भाव रखता है। अहिंसा निरता सदा, सदैव जो अहिंसा में रमण करता है वह साधु होता है। बात थी तंग महाफलं खलु देवाणु पिया,
तारुवाणं थेराणं भगवंताणं नाम को तत्सवी समण आए। संयमी साधुओं का, संयम आचरण करने वाले साधु का नाम सुनना भी बंधुओ कर्म निर्जरा का हेतु बता। महाफल शब्द आया यहाँ, तब महाफल होए। उनकी भक्ति करना, सेवा करना, उनके प्रति मन के अंदर श्रद्धा भाव रखना, उन्हें नमस्कार करना, इसके तो फल की क्या व्याख्या हो सकती है और क्या बात हो सकती है। ये सब कौन कह रहे हैं भाइयों? श्रावको तंग महाफलम हो, ये कौन कह रहा है? नहीं समझ में आई बात। तुंगिका नगरी के श्रावक आपस में कह रहे हैं कि वे साधु आए हैं और ऐसे संतों के दर्शन करना महान फल का कारण होगा, क्यों नहीं हम चलें और चल करके ऐसे संतों के दर्शन करके आए। ऐसा सोचकर वे एक दूसरे का समर्थन हमें चलेंगे, संतों के दर्शन करके आएंगे, संतों की वाणी भी सुन करके आएंगे, चलेंगे। चलो भाई, संतों के दर्शन करने के लिए चलते हैं। और बंधुओं, प्रशांत विहार वालों, दिल्ली वालों, वे सारे लोग मिल करके संतों के दर्शन करने के लिए चलते हैं। आप भी अपनी भावनाओं से संत दर्शन के लिए बढ़ो। ऐसे संतों के दर्शन करना कितना महान फल का कारण होता है। क्या हुआ? वे संतों के पास गए, वहां से क्या उपदेश सुना और क्या उन्हें प्राप्त हुआ, इसकी चर्चा आगे करने का भाव रखते हैं। इस चर्चा को विराम देता हूं और हम चर्चा करते हैं एक ऐसे महामुनि की चर्चा कि जिसका जीवन एक आदर्श जीवन है, उनकी चर्चा मिलकर मेरे साथ बोलेंगे। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन नव विवाहिता, रानी नव विवाहिता, संग ही संग उनके मात पिता, संग ही संग उनके मात पिता, अरु चोर भी जग जग जाते हैं, अरु चोर भी जग जग जाते हैं, जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन। बात जम्बू कुमार उनके माता पिता के बीच की। जब माता पिता ने कहा चलो हम तो मान जाए, तो हमारी तो बात मान नहीं रहे, हम मान लेते हैं, लेकिन जिन कन्याओं से तुम्हारा संबंध हुआ, रिश्ता हुआ, उनको कौन समझाएगा? आप उनको सूचित कर दो इस बारे में। कभी जम्बू का विचार तो ये है ताकि वो अपना रास्ता बदल ले। ठीक है, हम तो कह देते हैं। सूचना दी गई, चिंता आदि मां होना स्वाभाविक था। कन्याओं के माता पिता ने उनसे पूछा, पुत्री हो, अब ये स्थिति है
हम तुम्हारा और किसी जगह अच्छे से अच्छा संबंध कर देंगे, तुम इस रिश्ते को खत्म कर। कन्याओं ने कुछ सोचा और सोच करके यह कहा अपने अपने माता पिता से, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने जब एक बात के लिए मन बना लिया, मन से उन्हें पति स्वीकार कर लिया, तो अब चाहे कुछ हो, वो हमें रखें न रखें, जाएं संत बने, या तो हम उन्हें समझा लेंगे, वह हमें समझा लेंगे, लेकिन हम दूसरी जगह पर रिश्ता करवाना ये हम नहीं चाहते। जो आपको करना है आप कर दीजिए, हम जैसा होगा वैसा ही कर देंगे। बंधु, माता पिता ने, कन्याओं के माता पिता ने बड़े उत्साह के साथ में जम्मू कुमार के साथ उनका विवाह कर दिया। विवाह की बात चली, दुनिया के अंदर रिवाज है, रीति रिवाज है, पहले था आज है, चलता ही आ रहा है। रहीम ने एक बड़े विचित्र बात कही, वो कोई व्यंग नहीं, कुछ आप कुछ बात को लेकर बुरा मानो, लेकिन जो रहीम ने कहा वो मुझे ध्यान आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं। रहीमन ब्याधि है, उन्होंने इसको बीमारी बताया। रहीमन ब्याधि है, सकहो तो जाहू बचाई, बच सकते तो बच जाओ। रहीम कह रहे हैं, मैंने ये बात पहले आपसे कह दी, कभी आप बुरा मानो अपने मन में। रहीम कह रहे हैं इस बात को, सको तो जाहू बचाही, पाइन बेरी परत है, पाँव में बेड़ी डाल रहे हैं। पाइन बेरी परत है, ढोल बजाई ढोल बजा करके बंधन में डाल रही है, बच सकते हो तो बच जाओ। पर ये तो भाव किसी का ही आ सकता। विवाह हुआ, बहुत कुछ दिया गया, और विवाह के पश्चात में नववधुएं आ जाती हैं राजगृह में, जम्मू के महल में। बंधुओं, इतना सारा धन आया था कि जम्मू के घर के चौक में ढेर लग गया, उसको रखने के लिए भी ठीक से व्यवस्था नहीं बनी। उस जमाने का एक प्रसिद्ध चोर था, जिसका नाम, क्या नाम था भाई? प्रभाव नाम का चोर। उसके 500 साथी थे, और क्या था, उसके पास 2 विद्याएं थी। एक तो विद्या थी कि वह अवस्वापनी विद्या, जब वह अपने मंत्र का प्रयोग करता, प्रयोग के साथ नगर के सारे लोग सो जाते। दूसरी विद्या थी तालोदघाटिनी, जब वो उसका प्रयोग करता, कितने मजबूत और पक्के ताले होते, सारे खटाक से टूट जाते। फिर चोरी में बाधा क्या रहेगी? कोई रोकने वाला नहीं, कोई बीच में बाधा नहीं। अपने 500 साथियों को लेकर वो आया था, और उसने विद्याओं का प्रयोग किया था। जम्मू के घर में पहुंच गया था, साथियों से कहा उठा लो, जितना उठा सकते हो इतना धन। उन चोरों ने गठरियां बांधी, जितना उठा सकते, और गठरियां बना बना कर अपने कंधे पर, सर के ऊपर जैसे था रख ली। जब उन्होंने वो रख ले, सब खड़े के खड़े से रह गए। प्रभु ने कहा चलो भाई, समय हो रहा है, फिर मेरी विद्या का प्रभाव हट जाएगा, खड़े क्यों हो, चलो। उन्होंने पांव हिलाने की कोशिश की थी, पांव नहीं हिले। उन्होंने कहा स्वामी, हमारे तो पांव स्तंभित हो गए, चिपक गए, हिल ही नहीं रहे अपने जगह से, क्यों, क्या बात हो गई? पता नहीं क्या हो गया। बोले मैं यहाँ फिर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बोले हमें क्या मालूम। उसने कहा ये मंत्र प्रयोग,
उसने इधर उधर देखा तो ऊपर की मंजिल, जिसको चौबारा कहते हैं, उसमें देखा एक व्यक्ति बैठा हुआ, युवक बैठा हुआ। उसकी वेशभूषा बता रही है दूल्हा यही है। और उसने ये भी देखा कि उसके आसपास में जो नवविवाहित आई थी वो सोई पड़ी। ऊपर गया, ऊपर जाकर उसने जम्मू से देखकर कहा, 2 विद्याएं ले लो और एक दे। मेरे पास 2 हैं, आपको दे देता हूं, आप ले लो। और आपके पास जो ये पांव चिपकाने वाली विद्या है, ये कि आप मुझे दें, ताकि मैं अपना काम कर सकूं और आपको एक के बदले 2 प्राप्त हो जाएंगी विद्याएं। जम्मू कुमार ने कहा, मैं तो ये सब, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, सुबह होते मैंने छोड़ देना, मैंने चले जाना है, इन विद्याओं से क्या लेना है, लेकिन तुम्हें अगर चाहिए तो मैं अपनी विद्या दे सकता हूं, बताओ अपनी विद्या। तब उन्होंने नमोकार मंत्र की दीक्षा उसे दी थी, और जिससे उसको सद्बुद्धि आई थी, और नमोकार मंत्र से सद्बुद्धि पा करके उसने कहा, ये व्यक्ति ये सब छोड़ करके जा रहा है, इतना महान त्यागी, और हम मारे मारे फिरते हैं इस धन के लिए, इसी के रास्ते चलना चाहिए। तब प्रभु ने कहा, हम आपके रास्ते चलेंगे। उसने साथियों से कहा, डाल दो इसको, कुछ नहीं, ये भार रूप है सबका सब। उसे डाल दिया गया, उनके पांव भी खुल जाते हैं और बंद हुए। उसके बाद उसने अपनी विद्या को हटाया, न विवाहिताएं जाग जाती हैं, फिर जम्मू से बात होती है, उनको भी वो समझा लेते हैं, उनके माता पिता आते हैं, उनको भी समझा लेते हैं, और बंधु इस तरह से 527 स्वयं सहित 28 इतने व्यक्तियों ने दूसरे दिन सुधर्म स्वामी के चरणों में जाकर के मुनि जीवन स्वीकार किया था। और यूं जम्मू मुनि बने थे, सुधर्म स्वामी के चरणों में जाकर इन सबों ने दीक्षा ली थी। दीक्षा लेने के पश्चात जो ज्ञान आज हम पढ़ते हैं, जितने सूत्र हैं हमारे सामने, ये सब सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, इन दोनों के मध्य जो ज्ञान का, क्या कहूँ, ज्ञान का जो एक प्रवाह चला था, ये सारा का सारा लिखित रूप में जब हुआ तो आज हमारे सामने है। ऐसे थे जम्बू स्वामी, और इस तरह उन्होंने उद्धार किया था अपना भी और जगत का भी। जम्बू स्वामी के बारे में कुछ बातें रहती हैं, और फिर आगे की जो हमारी पीढ़ी है किस तरह से चली उसकी चर्चा करेंगे। आज इतना ही।